का आगाज करेंगे। सदर आरिफ अलवी के इनकार पर हुकूमत का इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। आरिफ अलवी को भिजवाया जाने वाला बिल दस्तखत न होने पर 10 रोज बाद कानून बन जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वन मैन शो का असर ज़ायल करने के लिए ये कानून बनाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो का असर ज़ायल करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के शोर शराबे में बिल पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए सदर को भेजा था, जिसे सदर ने एक पैगाम के साथ वापस भिजवा दिया। उनका कहना था, हमने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में इजाफा किया, मामलात में शफाफियत लाए हैं। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो सवालात उठाए हैं सदर मुमलिकत ने अपनी चिट्ठी में, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से ये एतराज़न अर्ज करूंगा कि सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज़ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है, ये बड़ा नामुनासिब है। हमने तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इजाफा किया है और एक अपील प्रोवाइड की, दूसरा ओपननेस लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। वज़ीर कानून ने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरमीम की मुखालिफत कर दी, जिस पर तरमीम रद्द कर दी गई। सेनेटर फारूक एच नाइक का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में बनाए गए, उस वक्त ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। बदकिस्मती से सदर ने इस बिल को मंजूर नहीं किया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। In 1980, sir, Supreme Court rules were framed when General Zia-ul Haq's martial law was in force. इन इस रूल्स के नीचे खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सके। ये बिल नेशनल असेंबली में मूव हुआ, वहाँ पर पास हो गया, उसके बाद सेनेट में आया, सेनेट में पास हो गया। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट नहीं दी, इसलिए आपने आज ये जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया है। बिल पेश किया गया तो पीटीआई के अरकान एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, धरना दे दिया। बिल पास होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 15 मई तक मुलतवी कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी को अदालती इस्लाहात बिल पर पहले ही दस्तखत कर देना चाहिए था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बिल दोबारा सदर को भिजवाया जा रहा है और अगर वो दस्तखत नहीं भी करते तो 10 रोज बाद कानून बन जाएगा। जी, आरिफ अलवी साहब को इस पर दस्तखत करने चाहिए थे, क्योंकि ये बार्स का, वकला बरादरी का और तमाम लोगों का बड़ा दरीना मुतालबा था कि 100 मोटो नोटिस जो है, और 100 मोटो नोटिस के नाम पे जो खलवाड़ हुआ है यहाँ पे मुख्तलिफ हक़ों पे, तो इसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ जो है ये हर कीमत पे होना चाहिए। ये जो बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं, इनके ऊपर जो ले-दे हो रही है, उससे भी अदलिया बदनाम और कमज़ोर हो रही है। इसलिए ये जो बिल है, ये अदलिया की आज़ादी, अदलिया के एहतराम में इजाफ़ा का बायस बनेगा, और ये प्रेसिडेंट साहब को इसके ऊपर सिग्नेचर करने चाहिए थे, लेकिन चलें, उन्होंने नहीं किए। अब पार्लियामेंट ने यूनानिमसली उसे बड़ी अक्सरियत से मंजूर कर लिया है, और अब वो सदर साहब को भेजा जाएगा। अगर वो दस्तखत कर देंगे तब भी ना करेंगे तो 10 दिन बाद ये कानून की सूरत इख्तियार कर जाएगा। पे बहुत जल्द कानून साजी होनी चाहिए। दरअसल ये लेटर आज ही मौसूल हुआ है, इसके ऊपर गौर व फिक्र होगा, और उसके बाद जितनी जल्द हो सका इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ या उनकी राय है, ये बड़ी मुहतरम। टकराव तो सियासत में डायलॉग ही तो से बातें आगे चलती हैं, लेकिन ये एक अजीब इंसान है जो जब गवर्नमेंट में था तो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं था, अब अपोजिशन में तो गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है। हुकूमत का हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अवाम का रोशन मुस्तक़बिल यकीनी बनाने, इसके उसूलों की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करने का अहद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम दिन है, ये कारनामा तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सेलेक्टेड को हटाने से साजिश खत्म नहीं हुई। सोचा था जमहूरियत कामयाब हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज तक चल रही है। आज भी हर इदारे में वो लोग मौजूद हैं जो इस जमहूरी सफ़र के ख़िलाफ़ हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से ख़िताब। जमहूरी और आइनी बहरान से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात करार दे दिया।
سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اپوزیشن سے مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کے پاس آنا ہوگا، کسی کو آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ رات 12 بجے ہسپتال سے اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، اس وقت کسی نے سموٹو نہیں لیا۔ We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے، سنواریں گے، چلائیں گے۔ رات کے 12 بجے اٹھا کے ہاسپٹل سے اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا تب سو موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا۔ بھائی ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے، چلتے رہیں گے، یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے۔ ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے۔ میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان، میں ان کو پورا پاکستان دے گا۔ میں اور سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد اس کتاب کا سایہ ہے ہم پر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا ہمارا کام یہ ہے کہ جلد آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا، دنیا بھر میں مسلمانوں کا ملک وجود میں آیا۔ یہ اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم نے 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا۔ اپنے ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں ہم بھی آئین کے محافظ ہیں، جو سیاسی باتیں ادھر کی گئیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے، تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق۔ آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور وہ میرا اس میں فائدہ ہے، میں یہ کروں یا وہ کروں۔ انہوں نے خواب دیکھا قائد اعظم علامہ اقبال نے، اور پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا، سب سے بڑا ملک۔ اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے۔ جو کچھ ہے ہمارا ہے۔ میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں۔ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئٹہ کے قندھاری بازار میں پولیس وین کے قریب دھماکے سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے قندھاری بازار میں پولیس وین کے قریب دھماکے سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ کچے کے علاقے میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت اجلاس میں سی ٹی ڈی حکام نے بتایا دہشت گرد تنظیموں کے بیرون ملک رابطوں کے ٹھوس ثبوت ملے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ماحولیاتی سروے کا پہلا ڈرافٹ مکمل کر لیا۔ سروے کے مطابق روڈا انڈسٹریل زون میں 550 صنعتوں کے پاس ای پی اے کا این او سی موجود نہیں۔ دیکھیے اسی بارے میں لاہور سے بسام سلطان کی رپورٹ۔
रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माहौलियाती सर्वे के मुताबिक रूडा इंडस्ट्रियल जोन में 50% स्टील इंडस्ट्री काम कर रही है। डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया ताहिर का कहना है कि सर्वे में तमाम इंडस्ट्री, माहौलियाती असरात, कार्बन, ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया गया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्री को मुआवजा फराहम किया जाएगा। ये इंडस्ट्रियल सर्वे हमने करवाया इंडस्ट्रियल जोन फेज़ 1 के अंदर, और इसमें मैक्सिमम हमारे पास 40 से 50% जो इंडस्ट्री है वो स्टील इंडस्ट्री उसको कवर कर रही है। अच्छा, अब इस तरह से है कि इस सर्वे का मकसद क्या था? इस सर्वे का मकसद ये था कि हमारे पास एक बेसलाइन डेटा तैयार हो जाए और उस बेसलाइन डेटा के अंदर हम ये जान सकें कि आया वहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी लगी हुई है। उस इंडस्ट्री को जानने के बाद, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही हम ये असल में एंटीसिपेट कर सकते हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री और वर्ल्ड बैंक के ताउन से आलूदगी के खात्मे के लिए SOPs की तामीर करने वाली इंडस्ट्री को 1 करोड़ तक का मुआवजा फराहम किया जाएगा। रूडा माहौल दोस्त मंसूबों और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से शहरियों को बेहतरीन तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए कोशिश है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।